तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइटवर्क। एंड आज भाई दो ही वीडियो आएगी। रेसलमेनिया वीकेंड में जितना भी केओस मचा, इतना थक गया था मैं, आज फाइनली नींद मैंने की है कंप्लीट। तो आज दो ही वीडियो से काम चलो भाई। रेसलमेनिया 42 के टिकट्स में आपको मालूम है कितना केओस था भाई, बिकी नहीं रहे थे टिकट्स। एंड जाते जाते भी मैक्स टू मैक्स ये लोग 55,000 ही बेच पाए, वो भी नाइट 2 के लिए। ऐसे में इसके बावजूद WWE वालों ने भाई रिकॉर्ड बना दिया है एंड WWE वाले स्टिल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है। मैं आपको बता देता हूँ भाई अपडेट का क्या कहना है। WWE वालों ने खुद ही अनाउंस किया है, आप लोग देख सकते होगे। WWE has announced that WrestleMania 42 was one of the highest grossing events in WWE history। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके बताऊं तो कहा जा रहा है कि WWE announced that WrestleMania 42 became one of the highest grossing events in company history with record or near record performances across gate, sponsorship, merchandise, WWE World on location VIP experiences and digital। The company also noted that WrestleMania Saturday was the most viewed telecast of the year on ESPN2, while WrestleMania Sunday was the most viewed telecast of the entire weekend on ESPN। WWE वालों ने अनाउंस करा है कि WrestleMania 42 बन चुका है हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट भाई WWE हिस्ट्री का। मतलब हाईएस्ट नहीं, वन ऑफ द हाईएस्ट। ऐसा मतलब कुछ टॉप की लिस्ट में जा चुका है। मतलब जितने भी प्रॉफिटेबल इवेंट्स रहे हैं उस लिस्ट में रेसलमेनिया 42 भी जा चुका है। एंड किस किस चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया भाई, तो गेट ने कंट्रीब्यूट किया, यानी कि टिकट सेल्स ने कंट्रीब्यूट किया, स्पॉन्सरशिप ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, मर्चेंडाइज ने काफ़ी किया, WWE वर्ल्ड इवेंट ने, मीट एंड ग्रीट वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। एंड ऑल्सो कहा जा रहा है कि WWE ने यह भी शेयर किया है कि जो रेसलमेनिया सैटरडे था, जो पहला घंटा था ESPN2 पे, वो ESPN2 का भाई हाईएस्ट व्यूड टेलीकास्ट बना इस साल का। ऑल्सो कहा जा रहा है कि जो रेसलमेनिया संडे था ESPN पे, ये टेलीकास्ट किया गया, जो भाई ये इस वीकेंड का हाईएस्ट व्यूड इवेंट था। तो रेसलमेनिया 42 भले भाई टिकट्स बेचने में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन टिकट्स इतने महंगे थे भाई कि उसने स्टिल रिकॉर्ड बनाया। मर्चेंडाइज, स्पॉन्सरशिप से भी WWE को बहुत पैसे मिले। एंड ESPN2, ESPN दोनों पे रेसलमेनिया ने डोमिनेट किया। तो ये बताता है कि रेसलमेनिया का क्रेज़ नहीं कम हुआ है, WWE का क्रेज़ नहीं कम हुआ है। बस बात इतनी सी है कि टिकट्स बहुत ज़्यादा ही महंगे थे, इसलिए लोग भाई उस टाइम खरीद नहीं पाए। वरना आखिरी एक दिन में भाई इन्होंने 4,000-5,000 टिकट्स बेच रखे थे रेसलमेनिया के लिए। तो अगर टिकट की प्राइसिंग थोड़ी सही रहती ना तो ईजिली 1,80,000-90,000 लोग अभी भी बैठ सकते हैं। बस इसको लेके कुछ जुगाड़ इनको करना होगा भाई, कुछ इसको लेके सोचना होगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो WWE टैलेंट्स भाई हैप्पी नहीं है। किस चीज़ के लिए हैप्पी नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। इस हफ्ते भाई बहुत ज़्यादा केओस हुआ, मतलब लास्ट वीकेंड बहुत केओस हुआ। WWE सुपरस्टार्स को फैंस चेज करते गए एंड बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स आए। मैं पहले आपको अपडेट पढ़ के बता देता हूँ भाई। फाइटफुल का कहना है कि WWE talent were reportedly unhappy about the lack of security for them over WrestleMania weekend. It was reportedly agreed by almost all wrestlers that TKO and WWE should provide security during major events like WrestleMania. A top female talent within WWE said, WWE never actually pre-arranges good security. It's like they wait until set happens, then they do damage control or add security. We love the personal security teams and they did as much as they could, but hotel security was busy taking care of the problems you already have in Las Vegas. One WWE staff member joked that they should be allowed to superkick one annoying fan a day। तो कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का भाई कि WWE फैंस जो हैं भाई इतने ज़्यादा बॉदर कर रहे थे टैलेंट्स को कि टैलेंट्स बहुत ज़्यादा अनहैप्पी इस चीज़ से। कहा जा रहा है कि अग्री किया जा रहा है बैकस्टेज जैसा कि TKO एंड WWE वालों को ऐसे मेजर इवेंट्स के टाइम पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जब पता है कि इतने सारे लोग इवेंट अटेंड करेंगे एंड इतनी सारी फेस्टिविटीज़ अटेंड करेंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि सुपरस्टार्स के पीछे लगेंगे। तो ऐसे में सुपरस्टार्स की भी आप कंप्लीटली गलती नहीं बोल सकते, आप इसमें फैंस की भी गलती नहीं बोल सकते। आपको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी चाहिए ना। इवन एक टॉप फीमेल टैलेंट का ये भी कहना है कि WWE वाले कभी भी पहले से अरेंज नहीं करते हैं ढंग से सिक्योरिटी, वेट करते हैं कि कुछ कांड हो जाए उसके बाद कुछ सिक्योरिटी देते हैं। तो ये चीज़ गलत है, WWE को पहले से अरेंज करना चाहिए। एंड एक तो WWE स्टाफ मेंबर ने ये भी बोल दिया कि फैंस को भी अटैक करना अलाउ होना चाहिए, यानी कि अगर कोई फैन आपको बॉदर करे तो सुपर किक लगा दो डेली बेसिस पे एक ना एक किसी को, ताकि लोग लिमिट में रहें। मुझे लगता है भाई कि यहाँ पे जो मेन गलती है वो TKO और WWE की है। सुपरस्टार्स की तो क्या ही गलती है इसमें। इस हफ्ते भाई मतलब ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा एक्चुअली में टैलेंट्स परेशान हुए। मैं उनमें से हूँ भाई जो कि मानता है कि इस बिजनेस में भाई अगर आप आए हो, सेलिब्रिटी बने हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे, आपको पब्लिक में स्पॉट करेंगे तो आपको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मैं भी मानता हूँ भाई कि इस हफ्ते चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पर चली गई। लाइक AJ ली, बेली, CM पंक वाला इंसिडेंट हुआ। रैंडी ऑर्टन को लोगों ने घेर लिया तो वो लिफ्ट में नहीं जा पा रहे थे। रॉयस कीज के भी साथ सेम हुआ। डैमियन प्रिस्ट भी इस चीज़ में पड़ गए थे भाई। कोई फीमेल टैलेंट थी जो कि फंसी हुई थी, तो डैमियन प्रिस्ट ने उसको निकाला कैसे कैसे। तो ऐसे में इस हफ्ते बहुत ऐसा कांड हुआ, ऐसा नहीं कि एक दो कांड हुए, बहुत से कांड हुए
WWE TKO वाले इसको संभाल सकते हैं भाई, एंड टैलेंट्स भी यही मानते हैं। आप फैंस को नहीं रोक सकते भाई। कहने का मतलब एक सिंपल लॉजिक वाली चीज़ समझो ना, कि सुपरस्टार्स की कोई गलती नहीं है एंड फैंस की भी ज़्यादा गलती नहीं है। उनको भी एक ही मौका मिला है, दोबारा वो रैंडी ऑर्टन के साथ फोटो नहीं क्लिक करवा सकते हैं। तो उनके हिसाब से भी सोचो तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। डेफिनेटली भाई लिमिट्स में रहना चाहिए, सिविक सेंस होना चाहिए, लेकिन अब फिर भी सोचो सिचुएशन ऐसी है, हो ही जाता है ऐसा, तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी तो देनी चाहिए ना। ऐसी थोड़ी ना सेलिब्रिटीज़ के आगे पीछे भाई सिक्योरिटी गार्ड्स घूमते हैं। सिक्योरिटी का मतलब ही होता है कि आप सेलिब्रिटीज़ को प्रोटेक्ट करो फैंस से। कहीं पता चला कोई करना कुछ ना चाहे गलत, लेकिन गलती हो जाए, तो ऐसे में समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं सीएम पंक एंड कोडी रोड्स की। सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स मैच तो होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैकलेस में मैच होगा। किसी एक भाई ने कमेंट भी किया कि रोमन जेकब तो मेन इवेंट नहीं करेगा। भाई मेन इवेंट तो कोडी पंक करेगा। पहली बात कि कोडी पंक मैच अभी होगा ही नहीं। कोडी पंक WWE वाले डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं, एंड जैसे कोडी ऑर्टन हो गया, कोडी सीना हो गया, कोडी रोमन हो गया, ये कोडी पंक को भी उतना ही मैसिव मानते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि कोडी ऑर्टन, कोडी सीना इन्होंने रून कर दिया। कोडी पंक को ना रून करे तो ज़्यादा बेटर होगा। कोडी पंक एक्सपेक्टेड है कि इस साल होगा ही नहीं, या अगर इस साल होगा भी तो समरस्लैम के राउंड होगा, एंड अगर नहीं होगा तो अगले साल मेनिया के लिए बताया जा रहा है कि होगा। इस साल मेनिया में होने वाला था, लेकिन इस साल तो बहुत सारे प्लान चेंज हुए भाई, एंड अगले साल के लिए अब कोडी रोड्स एंड पंक का मेन इवेंट प्लान्ड है। या तो नाइट 1 नहीं तो नाइट 2। अगर रोमन चैंपियन रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कोडी पंक नाइट 1 को मेन इवेंट करेगा। अगर रोमन चैंपियन नहीं रहेंगे तो देन नाइट 2 हो सकता है। हालांकि मुझे फुल बिलीव है कि सऊदी वाले चाहेंगे कि रोमन रेंस नाइट 2 को ही मेन इवेंट करें, क्योंकि वो एक्नॉलेज करते हैं कि रोमन रेंस कंपनी के बिगेस्ट सुपरस्टार है, तो इसलिए वो रोमन को नाइट 2 में कैसे भी डलवा ही देंगे। कोडी पंक अगले साल के लिए एक्सपेक्टेड है। अगर लकी हो गया भाई तो इस साल आपको देखने को मिल सकता है। ये मंडे नाइट और आफ्टर मेनिया में दोनों फेस टू फेस आते हैं, बस एक टीज के लिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अगले साल के लिए उन्होंने टीज किया है। अभी तो कोडी की फ्यूड ऑर्टन के साथ में पहले कंटिन्यू होगी, शायद ये समरस्लैम तक चल सकती है। उसके बाद कोडी कुछ और फ्यूड्स देंगे, एंड देन इवेंचुअली रंबल के बाद मोस्ट लाइकली पंक कोडी के पीछे आएंगे, एंड ये फ्रेंड की फ्यूड आपको फिर से देखने को मिलेगी WWE में। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेकर। तो कल रात को मैंने आपको अपडेट बताई कि फैंस ऐसा कह रहे हैं कि ओबा फैमी को रोमन को डीथ्रोन कर देना चाहिए। लाइक ऐसा कह रहे हैं कि अगले डिफेंस में ही ओबा फैमी रोमन का मैच अगर बैकलैश में होता तो वहीं पे, अगर समरस्लैम में होता तो वहीं पे, यानी कि रोमन ओबा का जो पहला मैच हो उसमें ओबा को रोमन को बीट कर देना चाहिए। हालांकि पहले तो इनका मैच समरस्लैम के पहले तो होगा नहीं, होगा भी तो मुझे लगता है साल के एंड में होगा, नहीं तो रंबल, नहीं तो कुछ ऐसे किसी इवेंट में होगा। लेकिन क्या ओबा रोमन को बीट कर देंगे? डेफिनेटली एक टफ क्वेश्चन है। लेकिन फिलहाल रोमन की रेन को लेकर स्पेक्यूलेशन ये है कि ये रेन जो है रोमन रेंस की छोटी रेन नहीं होने वाली है। रोमन रेंस लास्ट टाइम चैंपियन थे तो भाई 1316 डेज के लिए थे, उतनी लंबी भी नहीं होगी ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कम से कम रोमन रेंस इस साल के एंड तक चैंपियन रह सकते हैं। एंड द थिंग इज कि अगर रोमन इस साल के एंड तक चैंपियन रह गए तो सऊदी वाले रोमन को कैसे भी रेसलमेनिया में चैंपियनशिप के साथ में बुला ही लेंगे। उनको मालूम है कि रोमन कितने मैसिव ड्रॉ हैं, वो कितनी अटेंशन वगैरह जो है भाई खींच के ला सकते हैं। ऊपर से अगर उनके पास टाइटल हो शोल्डर पे तो फिर वो क्या ही कर सकते हैं। देख लो भाई, WWE चुटकियों में इंटरेस्टिंग बना दिया, एक्चुअली बिजनेस सेव कर लिया। तो WWE वाले ये सब नोटिस कर रहे हैं। ये जो रोमन की रेन है ये लंबी ही एक्सपेक्टेड है, उतनी ज़्यादा लंबी तो नहीं लेकिन लंबी हो सकती है। इस साल के एंड तक तो मिनिमम एक्सपेक्टेड है कि रोमन चैंपियन रहेंगे, फुल टाइम चैंपियन रहेंगे समरस्लैम तक। उसके बाद पार्ट टाइमर में भी बन सकते हैं, वो भी क्लियर नहीं है, शायद बन सकते हैं। एंड चैंपियनशिप तो भाई अभी रोमन के पास रहने वाली है लंबे टाइम के लिए, तो रिलैक्स हो जाओ। कुछ लोग भाई डरे हुए हैं कि कहीं ये रोमन का फेयरवेल टूर तो नहीं है, क्योंकि रोमन को वापस टाइटल दे दी, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। रोमन रेंस आने वाले 3-4 साल में तो नहीं रिटायर होने वाले, ये तुम मेरे से लिखवा के ले लो, बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाओ। पहली बात कि लेस्टर गए हैं, WWE वाले रोमन को भी नहीं जाने दे सकते। रोमन चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा इस कंपनी में। रोमन तभी जाएंगे जब WWE वाले श्योर हो जाएंगे कि ब्रेकर हो गए, जेका फाटू हो गए, एंड ओबा फैमी या कोई और टैलेंट हो गया एक्चुअली में कंपनी को टेक ओवर करने के लिए रेडी है, वरना रोमन रेंस नहीं जाएंगे। रोमन के लिए भी बहुत मैसिव फ्यूड्स बाकी है। ऑर्टन के साथ फिर से करना है, कोडी के साथ करना है, सेथ के साथ करना है। एक मैच अगर किस्मत लग गई भाई सही साहक से तो फाइनल बॉस रॉक के साथ भी हो सकता है। एंड नए टैलेंट्स हो गए, ओबा फैमी, ब्रेकर, बहुत से नेम्स है। अभी रोमन के पास बहुत टाइम है, ये फेयरवेल टूर नहीं है। अभी रोमन एक बार फिर से टाइटल ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर रोमन रेंस जाएंगे भाई रॉक वगैरह के साथ फ्यूड करने, तो अभी लंबा टाइम बचा हुआ है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।